गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब सर्च की तरफ से आज एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। बेंगलुरु की तरफ से आपकी CSIR फोर्थ एम्पायर की PI की जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी रहने वाली है। इंस्टीट्यूट में आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमानेंट रिक्रूटमेंट ये रहेगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और आपका 29 तारीख तक लास्ट डेट आपकी इसमें रहने वाली है। हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट इसमें 15 तारीख रहेगी। ये बेंगलुरु में आपका पोस्टिंग रहेगा और ऑल इंडिया ट्रांसटेबल आपका इसमें रह सकता है। ये वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट पे, जो कि 15 वैकेंसी टोटल लेवल 6 की रहेंगी, जो कि बहुत ही शानदार मौका है कैंडिडेट के पास। जहाँ पे आप CSIR में आपकी पोस्टिंग जो होगी वो आपकी लेवल 6 के लिए बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है। बाकी की आप यहाँ पे SSC में CGL में जहाँ पे तैयारी करते हैं वहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे 90% जो होता है वहाँ पे कंपटीशन कम हो रहता है इसमें इसके बाद वैकेंसी टोटल एमुलेशन अमाउंट यहाँ पे देखेंगे तो 73,734 रुपये टोटल आपको पर मंथ स्टार्टिंग में मिलने वाला है। और इसके एज आपकी लिमिट रखी गई है 28 साल, लास्ट एज आपकी रखी गई है। टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट आपकी टेक्नीशियन की रखी गई है जो कि लेवल 2 की रहेगी, जिसमें आपका टोटल अमाउंट है वो 40,400 इसमें आपका 66 रुपये टोटल मिलने वाला है स्टार्टिंग में। इसके बाद में टोटल अमाउंट उसके बाद में जो 28 एज है आपकी रखी गई है। ड्राइवर के लिए आपकी UR की पोस्ट रहेगी, जिसमें लेवल 2 की पोस्ट रखी गई है, जिसमें 40,466 रुपये टोटल अमाउंट है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लेवल 2 की ये पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट भर्ती आपकी ये यहाँ पे आउट की गई है। अब टेक्निकल असिस्टेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, अलग अलग इसमें पोस्ट को बांटा गया है आपके पोस्ट कोड के हिसाब से। लेवल 6 की पोस्ट है आपकी टोटल, जिस प्रकार से 3 वैकेंसी अदर की यहाँ पे रखी गई हैं, जिसमें 60% आपका मिनिमम मार्क्स डिप्लोमा में होना चाहिए और 2 ईयर का आपका ड्यूरेशन का किसी भी संबंधित आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में BSc यदि आप रखते हैं साइंस और ये भी जो संबंधित सब्जेक्ट में, उसके साथ ही आपका जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। यहाँ तक आपकी जो पोस्ट है इनके लिए सेम ऐसा ही आपका रखा गया है और यही सेम आपका डिप्लोमा 60% के साथ और 2 ईयर का ड्यूरेशन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो बिल्कुल क्लियर मांगा जाता है। यदि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी फर्जी तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो आपका इसमें बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है और साथ में ही PF की रसीद यहाँ पे आपसे मांगी जाती है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी जो दी गई है इसको बिल्कुल क्लियर दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप यहाँ पे फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो यहाँ पे पकड़े जाते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा 60% के साथ और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे लेवल 6 के लिए बहुत ही शानदार मौका है। इसमें बहुत कम कैंडिडेट जो मिलते हैं जो कि परमानेंट, जिनके पास आपका सही तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें आपका जो फिजिक्स है उसमें BSc आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर से 60% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट है तो उसके लिए आपका जो एक पोस्ट है उसमें आपका कंप्यूटर से ऑपरेटर से संबंधित आपका किसी भी ट्रेड में आपका कंप्लीट कोपा वगैरह है या नेटवर्क टेक्नीशियन है, इसमें ITI कंप्लीट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं भी रखते हैं तो यहाँ पे 10th के साथ या ITI मिनिमम आपके पास होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है तो यहाँ 27 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आप होना चाहिए, LMB HMB लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए गाइडलाइंस जो भी रहेंगी वो मैंने ऊपर बताई गई हैं, वही गाइडलाइंस आपकी होनी चाहिए। इसमें यदि आप एक्सपीरियंस फर्जी लगाते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस में निकाले जा सकते हैं। अभी यहाँ पे बेनिफिट वगैरह की जो भी आपके मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो HRA DA TA सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अदर कंडीशन में आप देख सकते हैं CSR में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। CSR की पूरी रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया में इसके इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही शानदार इसमें पोस्ट ये रहती है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो आपका जो भी रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। दोनों के मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्लोजिंग डेट आपकी जो दी गई है उससे पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना होगा।
यदि आप किसी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। यह हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है 15 तारीख तक, तो इस एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे सेंड करनी होगी। ये वेबसाइट आपकी दी गई है, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई के लिए अपर एज जो भी आपकी दी गई है उसमें 3 साल की छूट ओबीसी को मिल जाएगी, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आप बात करें तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। आपका स्टेज 1 होगा, आपका ट्रेड टेस्ट जो भी पहले दिया गया है, स्क्रीनिंग आपकी एप्लीकेशन होगी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। आपका पहले ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम रखा गया है। एग्ज़ाम में आपके संबंधित क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपका जिसमें देख सकते हैं 50 नंबर के 100 मार्क्स आपके रखे गए हैं। और यहीं पे आपका जनरल आंसर से संबंधित ही आपका 75 नंबर के 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 75 क्वेश्चन, 75 नंबर के 25 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। थ्योरी के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका पेपर रखने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी प्रकार से टेक्नीशियन में भी सेम आपका प्रोसेस रखा गया है और यही प्रोसेस आपका ड्राइवर में भी रखा गया है। स्टेज 1 में आपकी स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद में स्टेज 1 जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे ये टेस्ट होने वाला है जो कि कंपेटिटिव एग्जाम में जो होता है 25 नंबर के सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अप्लाई के लिए वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी सभी डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इसमें सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप अप्लाई करते वक्त आपके मांगे जाएंगे उनकी सभी की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजनी होगी। हार्ड कॉपी आप नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी आपका फॉर्म भरने के अलावा जैसे कि रिजेक्ट किया जाता है तो कारण यही रहता है मेन आपका कि फॉर्म की एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी है वो नहीं सेंड की जाती, या आपका जो तरीके से जो फॉर्म है जो मांगी गई जानकारी सही तरीके से आप यहाँ पे फिलअप नहीं करते हैं तो ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये संबंधित दी गई जानकारी मेरे अनुसार आपको समझ में आ चुकी होगी। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी रिजल्ट अभी डिफेंस के रुके हुए हैं, जैसे कि ईस्टर्न कमांड है, योल कैंट आपका जो है CSBO का रिजल्ट है तो वो जल्द ही आपके आने वाले हैं। अभी ईस्टर्न कमांड का क्लियर नहीं हुआ है कि आपका जो भी वैकेंसी कैंसिल हो चुकी हैं, काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कैंसिल हो गई हैं, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि वैकेंसीज कैंसिल हुई हैं। सारी वैकेंसीज अभी सेंड की गई हैं जबलपुर में, तो वहाँ से जल्द ही आ जाएंगी। और बाकी DSCC का रिजल्ट की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी, जो कि कंप्लीट लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आपको किसी कैंडिडेट को यदि आपका कल का जो एप्लीकेशन फॉर्म मांग रहे थे काफ़ी कैंडिडेट, तो वो आज शाम तक आपके हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए मौका मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।